जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द चाणक्य क्लासेस। जैसा कि हम लोग अपना हिंदी का सेशन आगे चला रहे थे, उसमें हम लोग विलोम शब्द कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 150 तक कर लिए थे घटना चक्र से। आज हम लोग 150 से आगे की कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे आपको भी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आर ओ का और एपीएस का पूरा सिलेबस मिलता रहेगा और आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, जब लोग सब्सक्राइब करते हैं तो लगता है हाँ किसी को ज़रूरत है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 151। जागृत का विलोम है। जागृत का विलोम है। ऑप्शन ए निद्रा, ऑप्शन बी सुस्त, ऑप्शन बी सुप्त, ऑप्शन डी सुषुप्ति। जागृत का क्या होगा बताइए। जागृत मतलब कि अवेकिंग, तो क्या होगा सुषुप्त। और आप सोच रहे हो निद्रा, निद्रा का होता है जागरण, निद्रा का जागरण। सुस्त है तो ये एकदम चुस्त हो जाएगा। सुषुप्त का भी क्या होगा आपका जागृति। जागृत और जागृति में अंतर होता है। चलिए 152। भ्रांत का विलोम है। ऑप्शन ए निभ्रांत, ऑप्शन बी विश्रांत, ऑप्शन सी दुखांत, ऑप्शन डी शांत। भ्रांत मतलब कि आपको भ्रम, भ्रम से संबंध, आपको भ्रम तो पता ही होगा। चलिए भ्रांत का क्या होगा 152 का। भ्रांत ज़्यादातर विलोम शब्द आगे आ या फिर ना लगा के बन जाते हैं। भ्रांत निभ्रांत। बाकी सुखांत दुखांत का ये सुखांत हो जाएगा। ठीक है। बाकी जिस किसी ने पुराने सेशंस नहीं देखे हैं वो जाके पुराने वीडियोस देख ले, जिसमें जो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं वो पूरे पहले आ चुके हैं और एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर चुके हैं। तो समय ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, इसलिए पूरा पूरा जल्दी से करते चलते हैं। जिसने पुराने नहीं देखे हैं वो वीडियो प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है आर ओ के नाम से, उसमें पूरी प्लेलिस्ट देख ले। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम दे रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन करके भी कोई भी डाउट हो पूछ सकता है। चलिए अपना 153वां। अथ का विलोम है। ऑप्शन ए अथक, ऑप्शन बी पृथक, ऑप्शन सी इत, या ऑप्शन डी अत्य। बताइए। अथ इत, अथ का क्या होगा इत। अथक का ये थक्का होता है, थक अथक, तो ये तो हो जाएगा अति अल्प। पृथक संयुक्त, तो अथ का इत सी। अथक का थक, पृथक का संयुक्त, अति का अल्प। अत में ज़्यादा अल्प में कम। आगे 154। इत का विलोम है। ये तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी समाप्त, ऑप्शन सी अथ, ऑप्शन डी खत्म। अथ का इत है तो इत का क्या होगा अथ। 153 में क्या होता है अथ का इत। पूर्ण का अपूर्ण, समाप्त का शुरू, खत्म का शुरुआत। चलिए 155। अभिज्ञ का विलोम है। ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी तज्ञ, ऑप्शन सी प्रज्ञ, ऑप्शन डी चतुर। अभिज्ञ का क्या होगा विलोम बताइए। अभिज्ञ का मतलब होता है, पहले इसका अर्थ समझ लो तब समझ में आएगा आपको। अभिज्ञ का मतलब हो गया जानने वाला, तो इसका उल्टा क्या हो ना जानने वाला, तो क्या होगा अज्ञ।
अज्ञ मतलब ना कुछ जानने वाला, मतलब कि एक तरह से मूर्ख कह सकते हैं, लेकिन मूर्ख शब्द नहीं यूज़ करेंगे। अभिज्ञ मीन्स जानने वाला, अज्ञ मीन्स ना जानने वाला। यहाँ तक हो गया क्लियर। और इसका जो प्रज्ञ लगा रहे हैं इसका अज्ञ होगा। चलो ये एक ही बात हो गई, सॉरी पेन एक्स्ट्रा हो गया। अभिज्ञ का अज्ञ, 155 का ए, 156 अज्ञ का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए विज्ञ, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी सर्वज्ञ, ऑप्शन डी अनज्ञ। अज्ञ मीन्स ना जानने वाला, मतलब कि जिसे ज़्यादा ना हो, तो उसका क्या होगा, तो उसका विज्ञ या अभिज्ञ। ये उसी तरह हो गया जिसने पढ़ा होगा आमिष सामिष। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आमिष क्या है, सामिष क्या है, अघोष, घोष, सघोष, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, अज्ञ का विज्ञ होगा। चलिए आगे, 156 हो गया। 157 अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए भिज्ञ, ऑप्शन बी अभिज्ञ, ऑप्शन सी अज्ञ, ऑप्शन डी अभिज्ञ। अनभिज्ञ हैं, मतलब अनभिज्ञ का क्या होगा, अनभिज्ञ मतलब जो ना जानने वाला हो, कुछ चीज़ से दूर हो, उसके अनभिज्ञ, उसके दिमाग में नहीं है, तो उसका क्या होगा, अभिज्ञ, जानने वाला। अनभिज्ञ का मतलब क्या हो गया, ना जानने वाला, तो अभिज्ञ जानने वाला। अनभिज्ञ या फिर अज्ञ एक ही बात होती है, ये समानार्थी हैं। 157 158 अनभिज्ञ का विलोम है। ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी प्रज्ञ, ऑप्शन सी अभिज्ञ, ऑप्शन डी अभिज्ञ। तो ये तो हो गया है, वो सेम दोबारा दे दिया है बुक में। सी 159 विज्ञ का विलोम है। ऑप्शन ए विद्वान, ऑप्शन बी अज्ञ, ऑप्शन सी मूर्ख, ऑप्शन डी बंध। विज्ञ, विज्ञ का मतलब हमने क्या बताया था, मतलब अभिज्ञ विज्ञ एक बात होती है, अनभिज्ञ अज्ञ एक बात होती है। विद्वान का क्या होगा, इसका तो मूर्ख हो जाएगा या बेवकूफ़, ये तो वही है कि दिए थे उसने। 159 का बी ऑप्शन, 159 का बी ऑप्शन। आगे सौम्य शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए सौभाग्य, ऑप्शन बी उग्र, ऑप्शन सी शत्रु, ऑप्शन डी दुराशय। सौम्य का बताइए। सौम्य मतलब बिल्कुल नॉर्मल, प्यारा सा, सुंदर सा, ठीक है, मतलब जो एग्रेसिव ना हो, तो उसका क्या होगा, सौम्य उग्र। सौम्य का क्या होगा, उग्र। सौभाग्य का दुर्भाग्य, शत्रु का मित्र, दुराशय सदाशय। चलिए आगे, 160 161 मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पे लगा लो, इसे तो बहुत एग्जाम में देख चुके हैं। कृतज्ञ का विलोम है। ऑप्शन ए अकृतज्ञ, ऑप्शन बी संवेदनहीन, ऑप्शन सी कृतज्ञ, ऑप्शन डी जड़। कृतज्ञ का इसको हूबहू ऐसे ही रट लो, ये बहुत एग्जाम्स में आया है। कृतज्ञ मतलब एहसान मानने वाला, तो कृतज्ञ जो एहसान ना माने, तो 161 का सी, 161 का कौन सा होगा, सी। आगे 162 वो ये कृतज्ञ, वो तो रिपीट कर दिया है। 163 संकीर्ण का विलोम है। ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी विकीर्ण, ऑप्शन डी विस्तीर्ण। संकीर्ण बताइए इसका, 163 का
संकीर्ण नैरो तो क्या होगा ब्रॉड, तो विस्तार तो क्या कौन सा है इसमें विस्तीर्ण। संकीर्ण विकीर्ण, संकीर्ण विकीर्ण, ये एक दूसरे का। और संक्षेप का क्या होगा विस्तार हो जाएगा, संक्षेप का क्या होगा, और इस विकीर्ण का आकीर्ण, विकीर्ण का आकीर्ण। अगर इसमें कोई भी हम एक्सप्लेन पूरा नहीं कर रहे हैं तो वो पिछले जो सेशंस करा चुके हैं उनमें पूरे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग समय अपना बचाते हुए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो जिस किसी ने पुरानी वीडियो नहीं देखे ना वो प्लेलिस्ट में जाके देख ले, पुराने में पहले चारों ही एक्सप्लेन किए नंबर बाई नंबर, और जिसमें मा सपोज अगर हमने मान लो इसमें ये छोड़ रहे होते विकीर्ण, तो ये समझ लेना हमने पुराने में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो प्लीज़ आप पहले पुराने देख लीजिए ठीक से, क्योंकि ये कोई भी परीक्षा है उसको एक सिस्टम से करना, ये नहीं कि आज ये देख लिया और रैंडमली और देख रहे, ये देख रहे अच्छी बात है, पुराने भी कवर करते चलें साथ साथ। तो जिस किसी ने पुराने नहीं देखे प्लेलिस्ट खोले, पूरे नंबर से वीडियो पड़े हैं, और जिसको ये नहीं आ रहा है प्लीज़ नोट डाउन करते चाहिए। और हाँ, जो ज़रूरी बात है, अब अभी तक किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लाइक नहीं किया है वो तो ईमानदारी से कर ही दो यार, इतना कोई मेहनत कर रहा है तो आप उसको लाइक भी नहीं कर रही है तो कोई अच्छी बात नहीं ना। तो प्लीज़ उम्मीद करते हैं सब लोग ईमानदारी से लाइक कर देंगे। चलिए कर दीजिए लाइक, फिर आगे बढ़ें। उम्मीद करते हैं सभी ने ईमानदारी से लाइक कर दिया होगा। चलिए भैया आगे 163 ये हो गया संकीर्ण विस्तीर्ण, संक्षेप का विस्तार, विकीर्ण का आकीर्ण, विकीर्ण का आकीर्ण। 164 अनुरक्त का विलोम है। ऑप्शन ए विराग, ऑप्शन बी विरक्त, ऑप्शन सी तिरोभाव, ऑप्शन डी संसक्त। अनुरक्त मतलब कि किसी से अफेक्शन मतलब लगाव जान लो, मिल जाना, तो अनुरक्त का विरक्त, अनुरक्त का क्या होगा विरक्त, और विराग का अनुराग हो जाना, विराग अनुराग, और तिरोभाव का आविर्भाव, तिरोभाव का क्या होगा आविर्भाव, और संसक्ति का क्या होता है बताइए, एक अपने कमेंट बॉक्स में कीजिए। आसक्ति होगा या कुछ भी होगा, आप कमेंट किसका कर सकते हैं, वरना इसको पहले एक्सप्लेन किया। कुछ कमेंट भी आप कीजिए, डाउट हो तो पूछिए, ये नहीं कि पैसिव लर्नर्स बन के एक्टिव लर्नर बनिए भाई, ऐसे थोड़ी नहीं आयोग में पहुंच जाओगे। जो भी उम्मीद करते हैं एक्टिव लर्नर्स होंगे इसका ज़रूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। अनुरक्त विरक्त हो गया, विराग का क्या बताया था अनुराग बताया, तिरोभाव का क्या बताया आविर्भाव। चलिए 163 165 अनुरक्त का विपरीतार्थक है, ये हो ही चुका अनुरक्त विरक्त, अनुरक्त विरक्त तो हो ही गया। 166 अनुराग का विलोम है। ऑप्शन ए राग, ऑप्शन बी विराग, ऑप्शन सी प्रेम, ऑप्शन डी द्वेष। अनुराग, अनुराग का क्या होगा अनुराग विराग, अनुराग विराग, प्रेम नफरत घृणा। 167 अनुरक्त का विलोम है, ये तो फिर आ गया बुक में रिपीट है कई बार। अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा आपका, आसक्त का अनासक्त हो जाएगा। अच्छा ये वाले बदल दिए, पूरा सेम नहीं है। प्रेम का तो घृणा हो ही चुका है, विगत का आगत। अनुरक्त विरक्त, आसक्त अनासक्त, विगत आगत, प्रेम का घृणा हो चुका है पहले, मतलब कि जो सेशन है एक्सप्लेन हो चुका है। 168 सापेक्ष का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए असापेक्ष, ऑप्शन बी निष्पक्ष,
ऑप्शन सी निरपेक्ष, ऑप्शन डी आपेक्ष। सापेक्ष का क्या होगा? सापेक्ष मतलब ये जान लो सामने, तो उसके पीछे क्या होगा? निरपक्ष। सापेक्ष का निरपेक्ष, सापेक्ष का निरपेक्ष, ठीक है। और निष्पक्ष है तो पक्षपातपूर्ण है, पक्षपातपूर्ण क्या हो जाएगा? निष्पक्ष, पक्षपातपूर्ण। बाकी एक्सप्लेन है आगे 169। विग्रह का विलोम है। ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी अभिग्रह, ऑप्शन सी आग्रह, ऑप्शन डी ग्रहण। विग्रह का बताइए आप लोग। विग्रह का क्या होगा? विग्रह मतलब किसी चीज को अलग कर देना, तो क्या होगा? विग्रह का, इसका उम्मीद करते हैं 80% लोग गलत लगाएंगे। विग्रह अलग, संधि मतलब जोड़। विग्रह का संधि होगा, विग्रह का संधि, ठीक है। ग्रहण, त्याग, आग्रह, दुराग्रह ही हो चुके हैं। 170। सॉरी, समास का विलोम नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी विग्रह, ऑप्शन सी संग्रह, ऑप्शन डी खंड। तो इनमें से कौन सा नहीं है? समास, ठीक है। संक्षिप्त, समास का मूल अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास का ये परिभाषा कई बार आई है। समास का मूल अर्थ क्या है? संक्षेप, मतलब मिनिमाइज कर देना, मतलब कि संक्षेप में बता देना। तो व्यास हो ही जाएगा, समास व्यास, विग्रह हो ही जाएगा, खंड हो ही जाएगा। समास और संग्रह एक ही बात जान लो। तो ये 170 का सी नहीं होगा, 170 का सी नहीं होगा। आगे 171। संधि का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए उपसंधि, ऑप्शन बी शत्रुता, ऑप्शन सी विग्रह, ऑप्शन डी वैमनस्य। तो संधि का अभी क्या बताया था? संधि विग्रह, संधि विग्रह, शत्रुता मित्रता। 171। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब कि इनमें सही नहीं है? क्या अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होगा? क्या अग्रज का विलोम अनुज होगा? क्या उन्नत का विलोम अवगत होगा? क्या आदान का विलोम प्रदान होगा? बताइए। 172। अपेक्षा, उपेक्षा, एक्सपेक्टेशन करना, इग्नोरेंस कर देना। अग्रज बड़ा भाई, अनुज छोटा भाई, ठीक है। आदान मतलब कि कुछ देना, प्रदान, ठीक है। उन्नत, अवगत, ये तो उनका कोई मतलब ही नहीं है, उन्नत का मतलब अलग ये, तो यही नहीं होगा। कौन सा? सी ऑप्शन, 172 का सी। आगे 173। अवनत का विलोम है। ऑप्शन ए अवनगत, ऑप्शन बी उन्नत, ऑप्शन सी नत, ऑप्शन डी नवत। अवनत का क्या होगा बताइए? 173। अवनत मतलब पतन, मतलब गिरना, डिक्रीजिंग होना, तो उसमें क्या होगा? इंक्रीजिंग, तो उन्नत होना। अवनत का गिरना, उन्नत मीन्स बढ़ना। ये तो कोई शब्द का मतलब ही नहीं है, ये तो वो हो गया हिंदी में जो शब्द होते हैं सार्थक निरर्थक, जैसे आजा भाजा, इस तरह के। अवनगत कोई मतलब ही नहीं है।
चलिए, तो अवनत का उन्नत, 173 का बी, 174 साधु का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए साधुनी, ऑप्शन बी सन्यासिनी, ऑप्शन सी साध्वी, ऑप्शन डी असाधु। 174 का क्या होगा बताइए। साधु का विलोम शब्द क्या होगा? साधु मतलब अच्छा इंसान, ये जान लो, ये बाबा से मत कोरिलेट कर देना। साधु मतलब जिसके विचार एकदम शुद्ध हो चुके हों। तो साधुनी, ये तो वही साध्वी से साधुनी एक बात हो गई, सन्यासिनी एक ही बात होगी। साधु असाधु मतलब कि जो साधु ना हो। साधुनी साध्वी ये तो स्त्रीलिंग हो गए साधु के। सन्यासिनी ये स्त्रीलिंग। पुष्ट शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए छीड़, ऑप्शन बी दुष्ट, ऑप्शन सी पुरस्कार, ऑप्शन डी प्रकृति। पुष्ट बताइए। पुष्ट मतलब कि हष्ट पुष्ट से जान लो कि बॉडी एकदम हष्ट पुष्ट होनी चाहिए। तो छीड़ होना, पुष्ट का छीड़ मतलब कि कमजोरी होना, मतलब गिर जाना, पतन होना। दुष्ट, दुष्ट का क्या होगा? ये एक तरह से इंसान तो सज्जन जेंटलमैन हो जाएगा इसका। दुष्ट का, रुकिए पेन उधर चलेगा नहीं, एक सेकंड। दुष्ट का सज्जन, ठीक है। और पुरस्कार का क्या होगा आपका? पुरस्कार का दंड हो जाएगा। प्रकृत का आपका क्या होगा? चलिए, प्रकृत का आप कमेंट बॉक्स में किए, नहीं आए तो आप एक बार पूछ सकते हैं इसका, ये आपका होमवर्क हुआ। चलिए, खत्म हो गया। चलिए, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। ये 175 तक हो गए। 175 से आगे के आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और जिस किसी ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दे। और जो आपको नहीं आ रहा, जो आपको होमवर्क दिया है वो ज़रूर करें। और आपको नहीं कुछ आ रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, और कोई भी डाउट हो XYZ आपको, वो आप पूछ सकते हैं। चलिए, यहाँ तक सभी लोगों को साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।